सबसे पहले जी हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। लतीफ़ साहब, सबसे पहले डस का इंतखाबात के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर बड़ी तनकीद हो रही है, बहुत बातें हो रही है। इलेक्शन कमीशन का इस पूरे मामले में क्या कसूर है? आपकी ही मौक़िफ़ के मुताबिक तो वो विक्टिम है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, बात सीधी सी है कि इलेक्शन कमीशन के इस रोल पर तो हमें खुशी हुई कि अपने इख्तियारात उन्होंने इस्तेमाल किए। हम तो तनकीद कर रहे हैं कि आरओ ने जिस तरह इलेक्शन करवाए और आरओ से बढ़कर जो कुव्वत थी मैदान अमल में 19 तारीख को, उसको बेनकाब किया जाए। आप देखें, सारा दिन डस्का शहर में फायरिंग होती रही, जगह जगह पुलिस जो है वो दहशत गर्दों को प्रोटेक्ट करती रही। उसके बाद भी अगर शाम तक इंतखाबी नताइज देखने थे तो फिर सारा दिन आरोप। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोज़ब साहबा ने भी ज्वाइन किया। कंवल साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा, इस बार ज़िमनी इंतखाबात में बहुत कुछ रिवायत के बरक्स हुआ है और इसी में एक चीज़ है पुरतशद्दुद वाक़यात होना। वैसे होते रहते हैं, लेकिन जो जिस किस्म के ये वाक़यात हुए, ये वन ऑफ इट्स। डस्का में आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दें, लेकिन हुकूमत पंजाब ही जिम्मेदार है। अमन और अमान कायम रखने की जिम्मेदारी तो हुकूमत पंजाब की है। क्या ये नाकामी नहीं है आपकी? जहाँ तक पंजाब की आपने बात की, तो इंतज़ामिया ने भरपूर कोशिश की। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले अता तारड़ साहब एक इसी किस्म की रैली को लीड करते पाए गए थे, जिसमें मुसल्ला लोगों को साथ लेके चला जा रहा था और मुसल्ला गाड़ियाँ जो हैं वो इसी इलाके में, वज़ीराबाद के इलाके में वो पीछे आ रही थी। और जब इंतज़ामिया ने उनको चेक किया तो एक फिर शोर और हंगामा मचाया गया। आपको याद होगा कि अभी शाहिद खाकान अब्बासी ने 20 जनवरी को स्टेटमेंट दी एक चैनल पर, और उस पर कहा कि आइंदा अगर इलेक्शन होंगे तो उसमें हथियार उठाए जाएंगे और लोग जो हैं वो खून खराबा करेंगे, और वही हमने मनाजिर देखे। तो तशद्दुद का एलिमेंट वहाँ आया, याद रखिए, जहाँ पर नून लीग हार रही थी और पीटीआई जीत रही थी, क्योंकि ये रिवायती तशद्दुद पसंद खून लीग है और इन्होंने हमेशा इसी तरह से अपनी इजारादारी कायम रखी है। चाहे ये पीपल्स पार्टी के मुखालिफ पंजाब में इलेक्शन लड़ते रहे हों और अब पीटीआई के मुखालिफ लड़ते हो। हमारे 2 कारकुनों की जो मासूम वहाँ पोलिंग एजेंट्स थे, उनको डायरेक्ट बर्स्ट मारे गए हैं और वो शहीद हुए हैं, और एक उसमें जद में आ गया जो राहगीर था। तो ये कोई तरीक़ेकार अच्छा नहीं। राइट, आपका मौक़िफ़ भी सुन लिया कंवल शोज़ब, आपसे भी बात करेंगे। जावेद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ हैं। सीनियर तज़ियाकार फ़ाहद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं। सबसे पहले उन्हीं से पूछ लेते हैं, फ़ाहद साहब, सब जमातें पुरतशद्दुद वाक़यात और बद नज़मी की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डाल रही हैं, तो आपके ख्याल में क्या वाकई इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है ऐसे वाक़यात का, या किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए? ये जमातें जो इतने अरसे से इलेक्शन लड़ रही हैं तो अपने आप को सुधार लें थोड़ा सा। शुक्रिया। देखिए, नहीं, मेरे ख्याल में जमातें जो हैं वो गलत कह रही हैं और वो अपने आप से जो अपने ऊपर से जो इल्ज़ाम है उसको हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करी। देखिए, मेरे ख्याल में तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। जहाँ तक तशद्दुद वाक़यात का सवाल है, तो वो तो जो इंतज़ामिया होती है, जो पुलिस होती है, उसकी बहुत हद तक जिम्मेदारी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल में रखे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि नहीं हुआ डस्का में, तो मेरे ख्याल में सवाल जो है वो इंतज़ामिया से और पुलिस से पूछने चाहिए। लेकिन दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जिसपे ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जो इत्तेहादी बात नहीं कर रहे, वो धांधली है। असल इशू धांधली का हुआ है। और देखिए, धांधली के इल्ज़ामात हमेशा हर इलेक्शन के बाद लगते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक आईनी इदारा है, उसने ये कहा है कि 20 हलकों में गड़बड़ हुई है। तो इसको तो हमें बहुत ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने एक और बहुत अहम बात की है अपने प्रेस रिलीज में। उन्होंने ये कहा है कि जो इंतजामिया के और पुलिस के जो सीनियर तरीन अहलकार थे, यानी हुकूमत पंजाब के, वो अनअवेलेबल थे और ये उनकी कमजोरी लगती है, जिसकी वजह से ये धांधली का मामला हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई इबाम नहीं है कि ये जो प्रेस रिलीज है उसके जरिए इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत पंजाब की इंतजामिया को बहुत हद तक जो है वो मुर्द इल्जाम ठहराया।
जी अच्छा फवाद साहब, एक आपसे सवाल और, फिर मियां जावेद लतीफ़ साहब से भी पूछेंगे और कंवल शोजब भी हमारे साथ हैं। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो जिम्मेदारी है वो क्यों हम नहीं देखते कि वो अदा कर रहे होते हैं? क्योंकि आप ये देखें कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के इख्तियारात आप देख लें तो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात उसके पास है, फिर रिटर्निंग ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो ये कहा जाता है कि मतलब हाई कोर्ट के जज के इख्तियार उसके हैं, तो क्यों अपना काम नहीं कर पाते? और वो ये कहते हैं कि जी मेरे तो इख्तियार में, मतलब आप पुलिस को भी कह सकते हैं, आप रेंजर्स को भी कह सकते हैं कि ये जो लोग गायब हुए हैं कहाँ है, फौरी तौर पर इनको बुलाया जाए, देखा जाए, और जब वो आए तो उनसे पूछा जाए कहाँ गायब हो गए थे आप, और उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, लेकिन वो नजर नहीं आता इलेक्शन कमीशन का किरदार में। क्यों? देखिए इस वाकये में तो वो किरदार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास बहुत इख्तियारात हैं क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन ये वाला जो हुआ है मामला डस्का में, इसमें देखें कि जो प्रेस रिलीज हमारे सामने आई है उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नोटिस में ये आया कि उनका अमला गायब हो गया है, उनसे राब्ता नहीं हो रहा, तो उन्होंने एग्जैक्टली वही किया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि चीफ सेक्रेटरी से और जो आईजी पुलिस हैं या डीसी उनसे राब्ता किया जाए, और उनका ये कहना है कि उनसे राब्ता ही नहीं हो रहा। अब अगर कोई पुलिस वाला या कोई इंतजामिया का सीनियर एहलकार अगर अवेलेबल ही नहीं हो रहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उसका अमला गायब हो गया है तो वो क्या करे? तो मामला मेरे ख्याल में यहाँ पे जो प्रेस रिलीज में लिखा है वो बात दुरुस्त है कि असल सवाल जो है वो हुकूमत पंजाब की इंतजामिया से पूछना चाहिए कि जब आपको इलेक्शन कमीशन मदद के लिए कॉल कर रहा था तो आप कहाँ थे, क्यों अनअवेलेबल थे, और अगर वो लोग गायब हुए हैं तो वो कैसे गायब? बिल्कुल फहद, आप सही कह रहे हैं, अच्छी चीज़ पॉइंट आउट हुई है। इन दिस डे एंड एज कोई गायब कैसे हो सकता है? बस वही गायब हो सकता है जो नहीं चाहता कि उसको ढूंढा जाए या फिर वो किसी से मिले। जावेद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ हैं। जावेद लतीफ़ साहब, आपसे ये पूछेंगे कि इलेक्शन कमीशन एक मुकम्मल खुद मुख्तार और बाइख्तियार इदारा है, लेकिन हमने ये देखा है टाइम एंड अगेन सियासी जमातें इसका इख्तियार मानती नहीं है। ये सब आपको मानना पड़ेगा कि वाकई इनको वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और इसको माना नहीं जाता जिसके लिए ये इतना बड़ा इदारा बना हुआ है। तो अब कोई हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में, इलेक्शन कमीशन को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया। सियासी जमातों का कसूर नहीं है इसमें कि वो भी कुछ हलचल मचाते हैं कि इसको ज़रा ज़्यादा बाइख्तियार बनाया जाए? कोई भी इदारा है और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद अदारा है, बाइख्तियार है, और जितने इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं अगर उससे आधे भी इस्तेमाल कर लिए जाएं तो कभी कोई जमात जो है वो धांधली का जिक्र ना करे। आप देखें डस्का में हुआ क्या है, सारा दिन कोई मीडिया, कोई आम बंदा, कोई सोशल मीडिया पुकार कर कह रहा था कि ये देखें 72 सालों में पाकिस्तान के अंदर ये गुंडागर्दी देखने में नहीं आई, ये धांधली देखने में नहीं आई, और सारा दिन जहां लोग वोटर्स की लाइनें लगी हुई थी, गेट बंद थे, पोलिंग के अंदर कोई जा नहीं सकता था, तो फिर एक्शन लेना चाहिए था ना। इख्तियारात आज भी इलेक्शन कमीशन के पास बेहद हैं, मगर उसका इस्तेमाल आम बंदे के लिए करना चाहिए। वोटर को आज़ादी से वोट कास्ट करने का मौका दिया जाना चाहिए। जी मियां साहब, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल इसी किस्म की बातें अभी कंवल शोजब साहिबा से हम मतलब बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगी। कंवल साहिबा कहिएगा, इसी तरह के इल्ज़ामात आपकी तरफ से भी मलीर कराची के इंतखाबात हुए, उसमें हमने देख लिया कि सिंध के अपोजिशन लीडर के इल्ज़ामात और फिर वो सारा जो एपिसोड हुआ, तो आप सभी जमातें इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं रही हैं, उसको बाइख्तियार बनाएं कि वो जमातों से बालातर होकर इंतखाबात शफाफ कराएं, ये होता दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप फॉर्म 45 साइन करते हैं तो उसकी एक ही फॉर्म की जितने लोग बैठे होते हैं उसके मुताबिक कॉपीज बनती हैं। हर पार्टी के नुमाइंदे को वही फॉर्म जो है वो दिया जाता है उससे साइन करवाने के बाद, और उसी फॉर्म का जो एक ऊपर रसीद होती है वो उनके सामने जो बैग होता है वो सील किया जाता है, उस पर इलेक्शन कमीशन की मोहर लगती है और वो बैग के ऊपर वो रिजल्ट लगाया जाता है, और उसी वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसकी तस्वीर खींच के और आरओ को भेज देते हैं। तो ये ड्रामा करना कि जी वो आरओ जो
प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो पूरा थैले लेके गायब हो गए। ये बिल्कुल यूजलेस किस्म का ड्रामा है जो ये कर रहे हैं। अगर आपके वहाँ पहले से रिजल्ट्स पहुँच गए हैं तो फिर आपको वो रिजल्ट्स अनाउंस करने थे, जो आरओ ने नहीं किए, और वो ज़ाब्ता इखलाक की और अपने ही कायदे कवानीन की उसने खिलाफ वर्जी की है। अच्छा कंवल साहब, डू यू हैव अ पॉइंट देयर? बल्कि फ़हद हुसैन आपसे पूछते हैं। फ़हद, ये आजकल की इन दिस डे एंड एज अगेन ये थैले लेके भाग जाना, ये बैग्स हमें तस्वीरें दिखाई दे रहे होते हैं, ये बड़ा ही अजीब लगता है। बहुत ही लगता है कि जैसे हम 50 साल पहले गए हैं, तो जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं जमातें जो हैं वो धांधली के इल्ज़ामात लगाना शुरू हो जाते हैं, पहले से भी कहना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद ऑफ कोर्स दे हैव देयर प्रूफ्स एज वेल। तो आपके ख्याल में वो कौन सा बुनियादी काम है जो कर लिया जाए तो इंतखाबात को हमेशा के लिए गैर मुतनाज़ बनाया जा सकता है, स्पेशली ये धांधली के इल्ज़ामात? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें ना पहली बात तो यह है कि ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब भी इलेक्शन होता है तो उस पर इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जाते हैं और उससे उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया जाता है। ये हमारी रिवायत सी बन गई है। लेकिन इस बार जो फ़र्क हुआ है, मैं बार बार उस नुक्ते पे वापस आ रहा हूँ, ये जो डस्का में मामला हुआ है, इसमें जो फ़र्क हुआ है उसको बड़ा गौर से मेरे ख्याल में हमें समझना चाहिए। वो ये है कि इस बार इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद लगाया है। ये है फ़र्क जो पहली बार हुआ है, और इसको हमें बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं, कंवल शोजब साहब बात कर रही हैं, दोनों काबिल एहतराम हमारे सियासतदान हैं, और वो बात दुरुस्त कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास जितने इख्तियारात हैं अगर उसका बाकायदा तौर पर इस्तेमाल हो तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है, और उसकी रोशनी में देखिए कि आगे रद्द अमल क्या हुआ। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, हमारा अमला है, वो गायब हो गया है, उससे हमारा राब्ता नहीं हो रहा। जब इस तरह का मामला हो तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास कोई अपनी पुलिस तो नहीं है, कोई अपने रेंजर तो नहीं है, तो उसने तो पुलिस को ही फोन करना है, उसने तो इंतजामिया को ही फोन करना है। जब इलेक्शन कमीशन तहरीरी तौर पर ऑन द रिकॉर्ड एक बात कह रहा है कि गड़बड़ हुई है, इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। इस वक्त डस्का के मामले में सिर्फ एक और एक इशू है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने खुद उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया। फासब जी, इसकी तय तक जरूरी जी फासब, एक और बात, ये सियासी जमातों की कितनी जिम्मेदारी है? क्योंकि ये भी हमने देखा है कि जहां से आप इलेक्शन हारे वहां रिगिंग के इल्जामात, और जहां से आप जीते वहां इलेक्शन शफाफ, ये नैरेटिव बहुत देखने में आया। और इन बाई इलेक्शंस में भी हमने देखा कि नौशेरा से आप जीत गए, आप पंजाब में वो आपने सीट निकाल ली, लेकिन उस जब आप डस्का में कोई हार के इम्कानात हुए तो फिर धांधली के इल्जामात। तो ये कुछ कल्चर तब्दील करने की ज़रूरत है सियासी जमातों को भी। जी बिल्कुल, कल्चर तब्दील करने की जरूरत है, लेकिन मैं एक बार फिर जो है वो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस इशू पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ डस्का के हवाले से कहा है कि वहां पे गड़बड़ हुई है। हर जमात हर इलेक्शन में अब इल्जाम तराशी करती है, PMLN भी करती है, पीपल्स पार्टी भी करती है और PTI भी करती है। लेकिन जिस हल्के में, जिस जगह पे इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ हुई है, हमें उससे सीरियसली लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि नौशेरा में गड़बड़ हुई है या वजीराबाद में गड़बड़ हुई, उसने कहा डस्का में हुई है। चुनांचे इशू इस वक्त डस्का का है और हमें फोकस उस पर करना चाहिए। लेकिन दूसरा आपका नुकता बिल्कुल दुरुस्त है, इलेक्शन की इस्लाहात जो है वो निहायत जरूरी है। तमाम जमातें फेल हुई हैं उन इस्लाहात करने में, साल से वो मामला पार्लियामेंट में फंसा हुआ है, और अगर वो इस्लाहात ना हुई तो मुझे खदशा ये है कि 2023 में भी इसी तरह इशू होंगे और हम कभी भी जो है एक अपने जमहूरी निज़ाम को और इलेक्टोरल सिस्टम को उस तरीके से बाइख्तियार और शफाफ नहीं कर पाए। अच्छा फहद, आगे क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, ये जावेद लतीफ़ साहब से भी बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं, क्योंकि जावेद साहब अब डस्का वाला मामला भी अभी हमने बात की है फहद हुसैन से भी, वो भी निकल जाएगा, बाकी इलेक्शन भी होते रहेंगे। लेकिन अगर अपोजिशन आम इंतखाबात के लिए जोर लगा रही है तो ये जिम्मेदारी भी आप पर ही है कि जल्द अज जल्द इंतखाबी इस्लाहात करें और यकीनी बनाएं कि अगले इलेक्शन ठीक रहेंगे, वरना फिर यही इल्जामात होंगी। तो इसके लिए हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं आप लोग? देखें, अगर तो ये संजीदा होते, जैसे भी ये आ गए थे, 2.5 साल गुजर गए हैं, क्या इन्होंने रिफॉर्म्स के लिए किसी जमात से कोई राब्ता किया? और जहाँ तक तल्लक है कि डस्का का इलेक्शन गुजर जाएगा, ये डस्का का इलेक्शन अब गुजरेगा नहीं। इसने वाज़िया कर दिया पूरी दुनिया पर कि 2018 के इंतखाबात कैसे चुराए गए, और 2018 के इलेक्शन में भी अगर डस्का की आवाम की तरह लोग खड़े हो जाते तो कभी कोई इनके इंतखाबात चुरा ना सकता। मैं सलूट करता हूँ डस्का के आवाम को कि उन्होंने
अपने ना सिर्फ वोट कास्ट किए बल्कि अपने वोट पर पहरा देने के लिए गोलियों के सामने खड़े हो गए, पुलिस गर्दी के सामने खड़े हो गए, रियासती मशीनरी के साथ सामने खड़े हो गए, मगर उन्होंने अपना वोट चुराने की उनको इजाजत ना दी बल्कि बेनकाब कर दिया। अच्छा कंवल साहब, आप ये कहिएगा कि सारे इश्यूज अपनी जगह, लेकिन आप ये नहीं समझती कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन इस्लाहात का मामला अब नागुज़ीर हो गया है और इस पर एटलीस्ट आपको अपोजिशन के साथ मिलकर बैठना चाहिए, कोई लाहेमल बनाना चाहिए, बेहतरी लानी चाहिए? देखिए जी, हुकूमत तो लचक दिखा रही है, हुकूमत तो पूरे तगोदो कर रही है। लचक दिखाने वाली और जो सख्ती दिखाने वाली जमातें हैं वो यही हैं जो हमेशा इलेक्शनों में रिगिंग करती हैं और 2 नंबर ज़राए इस्तेमाल करती हैं, धौंस और गोली डंडे का इस्तेमाल करती हैं, झूठ मुनाफकत का इस्तेमाल करते हैं और असम्बली में आके फिर मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। इनको ये निज़ाम सूट करता है, क्योंकि अगर ये निज़ाम सीधा हो गया, रिफॉर्म्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी शुरू हो गई, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो इलेक्शन का प्रोसेस कंडक्ट होना शुरू हो गया और बहुत सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का और आरओस का जो इनके गुलामी में है उनका काम बीच में से ख़त्म हो गया, तो फिर इनका इलेक्शनों में आगे आना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। इनका बोरिया बिस्तरा गोल होगा और ये अपने घरों को जाएंगे और यही वजह है कि ये इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ आते नहीं। हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, नंबर्स पूरे नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जारी रखेंगे। जिस तरह भी होगा कोशिश जारी रखेंगे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स भी हो और इस मुल्क के तमाम इदारों में ट्रांसपेरेंसी हो। चलिए ठीक है, ये आपका मौक़िफ़ है। कमल फहद, फाइनली आप ये बता दें, एवरीबडी सीम्स टू बी इन एग्रीमेंट के रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब इतनी एग्रीमेंट हो, कहते हैं ना कि समटाइम्स टू मच एग्रीमेंट किल्स अ चैट, तो लगता है बात आगे बढ़ ही नहीं रही इसी वजह से, लेकिन अब तो एवरीबडी इज यूनाइटेड, बात को आगे बढ़ना चाहिए। बात को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और बात को आज से बहुत पहले आगे बढ़ जाना चाहिए था, बल्कि बात को जो पिछली असेंबली थी उसमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन ये सितम ज़रीफी है कि जब पीएमएलएन गवर्नमेंट में थी तो तब भी इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए, उसी तरीके से जिस तरीके से वो एहतसाब का जो कानून है वो आगे नहीं बढ़ पाया। इस बारी भी यही है कि देखिए पार्लियामेंट तो तकरीबन डिसफंक्शनल हो चुका है, तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है तो तमाम तर इस पर बड़ी मीटिंग्स हुई है, कमेटी बनी हुई है, लेकिन क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से अब एक तरीके से डिसफंक्शनल हो गया पार्लियामेंट, तो ये नौबत यहां तक पहुंच ही नहीं रही कि बैठकर और इस पे बात की जाए। देखिए ये सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो बात हो रही है कि उसको ओपन बैलेट किया जाए, ये भी उस इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज का एक हिस्सा होना चाहिए था, ताकि इसकी बजाय उसको अलग से करे। तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, अभी भी हमारे पास वक्त है, 2-2.5 साल हैं, तो ये तमाम जमातें सीरियस हो, आपस में बैठें और इत्तफाक राय से इन इस्लाहात को जो है वो मुकम्मल करें, वरना अगला इलेक्शन है वो भी इसी तरीके से जो है वो इन्हीं इल्जामात का शिकार हो जाएगा और हमारी जमहूरियत मजीद कमजोर हो। And I think it would also be in interest of PTI to spearhead this effort और अपना क्रेडिट भी ले लेना इस चीज़ का कि उन्हीं की हुकूमत में रिफॉर्म्स हुए हैं, व्हाई नॉट। बहुत शुक्रिया फहद हुसैन फॉर मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, और साथ ही जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ थे और कमल शौजब एज वेल। और ये जो डस्का का इंतखाब है NA-75, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया कि वो जो फहद हुसैन साहब ने कहा ना कि सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं और इस्लामाबाद की नशिस्त पर हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान मुकाबला, तो एक एक सीट जो है वो काउंट करेगी। लेकिन इसके लिए अमन अमान की सूरत हाल बनाना और इंतशार फैलाना हल्के में, ये किसी सूरत सही नहीं है। आपको अगर वोटर्स वोट दे रहे हैं और आपको मैंडेट दे रहे हैं तो सीट आपकी है, वरना थोड़ा उस पर, और जैसे हम कहते हैं कि हर मसले का हल जो है वो बातचीत है। देयर इज नो अदर वे टू गो अबाउट इट।